तो चलिए आज हम खूनी मंडे चैनल की एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये अकेलेपन और उसके अंदर छिपे डर को भी सामने लाती है। ये कहानी हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है और हमें ले जाती है एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल आम होनी चाहिए थी, एक स्कूल का बाथरूम, पर असल में वो कुछ और ही था। तो इस कहानी का हीरो है जेक, या कह सकते हैं विक्टिम। एक ऐसा अकेला लड़का जो अनजाने में एक बहुत ही बुरी ताकत का निशाना बन जाता है। एक ऐसी ताकत जो कमजोरियों पर ही तो पलती है। अब सोचिए, 14 साल का एक लड़का, नया शहर, नया स्कूल, किसी के लिए भी ये मुश्किल होता है, पर जेक के लिए ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, ये एक ऐसा डरावना सपना था जिसने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। तो बात सिर्फ ये नहीं थी कि उसके दोस्त नहीं थे। नहीं, उसका ये अकेलापन, ये शर्म, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और इसी कमजोरी ने एक ऐसी भयानक दुनिया के लिए दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो इन सब से बचने के लिए उसे एक ही जगह मिली, स्कूल की चौथी मंजिल पर एक पुराना टूटा फूटा बाथरूम। ये उसकी अपनी छोटी सी दुनिया थी, एक महफूज जगह जहां कोई आता जाता नहीं था, या कम से कम वो तो यही सोचता था। और बस यहीं से, उसी शांत से दिखने वाले बाथरूम में कहानी एक नया भयानक मोड़ लेती है। ये अब स्कूल की बदमाशी की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक अलौकिक, रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ की दास्तान बन जाती है। एक दिन जब वो वहीं छिपा हुआ था, उसे किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी। उसका दिल तो जैसे हलक में आ गया। उसे लगा पक्का वो बुलीज उसे ढूंढते हुए आ गए हैं। तो डर के मारे उसने दरवाजे के नीचे से बाहर झांका। लेकिन जो उसे दिखा वो किसी स्टूडेंट का तो नहीं था। फटे पुराने जूते और एक आदमी के पैर। ये पहला पक्का इशारा था कि वो वहां अकेला नहीं है, और जो भी उसके साथ है वो इस स्कूल का तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, उसने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सब खाली। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि आईना कुछ और ही दिखा रहा था। एक अलग, एक भयानक सच्चाई। वो जो आईने में दिखा था वो सिर्फ एक झलक नहीं थी। नहीं, वो आत्मा अब सिर्फ देख नहीं रही थी, उसने अब जेक की दुनिया में सीधा दखल देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस पर अपना काबू जमाना शुरू कर दिया था। अगले ही दिन क्लास में उसे वो आदमी अपनी टीचर के ठीक पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो चीखा, जोर से चीखा, पर किसी और को कुछ नहीं दिखा। सबने सोचा वो मजाक कर रहा है। उसे सजा मिली और पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। और पता है, उस हंसी के साथ जेक के अंदर कुछ टूट गया, हमेशा के लिए। और ठीक उसी पल, जब वो गुस्से और बेइज्जती से भरा हुआ था, एक ठंडी सरगोशी जैसी आवाज उसके कानों में गूंजी। एक ऐसी आवाज जो उसे उकसा रही थी, उसे हिंसा की तरफ धकेल रही थी। और बस इसके बाद जेक जेक नहीं रहा। उसने अपने ही शरीर पर से कंट्रोल खो दिया। उसने पहले एक लड़के पर हमला किया और फिर सीधा प्रिंसिपल पर, और वो भी एक ऐसी ताकत से जो किसी 14 साल के बच्चे में हो ही नहीं सकती। ये जो खौफनाक घटना हुई, ये कहानी को उसके क्लाइमैक्स पर ले जाती है, जहां एक आखिरी टकराव होता है और एक ऐसा भयानक राज सामने आता है जो सारी गुत्थियां सुलझा देता है। जब जेक के पिता स्कूल पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उनकी आंखों के सामने जेक का शरीर धीरे धीरे उस आईने के अंदर खिंचता जा रहा था। एक भयानक खींचतान के बाद वो उसे ठीक उसी पल बाहर खींच पाए जब वो लगभग दूसरी तरफ जा ही चुका था। जब जेक महफूज हो गया, तब जाकर प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने उस राज से पर्दा उठाया जो स्कूल की दीवारों में सालों से दफन था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आईने में दिखने वाली वो आत्मा आखिर है कौन। तो हुआ ये था कि उस बुराई की जड़ें बहुत गहरी थीं। वो बाथरूम सिर्फ भूतिया नहीं था, वो एक क्राइम सीन था, जहां स्कूल का ही एक पुराना प्रिंसिपल, रॉजर, भयानक जुर्म करता था। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उन्होंने उसे वहीं मार गिराया, और उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह गई। तो चलिए अब कहानी के अंजाम पर आते हैं और देखते हैं कि इस भयानक वाक्य ने जेक और उस स्कूल पर क्या असर छोड़ा। हाँ, उस वक्त के लिए खतरा टल गया था। बाथरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन उस खौफ की गूंज वो स्कूल के गलियारों में और खास तौर पर जेक की यादों में हमेशा के लिए बस गई। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है,
लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। ठीक है, एक दरवाजे को आप हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके पीछे हुई बुराई को भी हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है? या फिर वो बस सही वक्त का और अपने अगले शिकार का इंतजार करती है?